अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान अली है। तो यार जैसा कि आपको मालूम है कि जो मेरी ऑडियंस है, मेरे देखने वाले हैं, वो नून लीग से भी शामिल हैं, पीटीआई से भी शामिल हैं, बाकी जमातों से भी शामिल हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो मतलब मैंने सबके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हुए हैं। तो जो मेरे टीएलपी के दोस्त थे वो कहते हैं कि यार आप टीएलपी की आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो मतलब मैंने आवाज़ उठानी थी इस पर भी, लेकिन मैंने कहा कि जो अगली समात होगी साद हुसैन रिजवी साहब की, उस पर इन्हें शायद वो रहा कर दें, लेकिन ऐसा कोई नहीं मुझे देखने को मिला। तो आज मैंने समझा कि ज़रूरी है कि इसके ऊपर बोला जाए। तो यार आपको जैसे कि मालूम है कि ये टीएलपी जब भी नमूसे रिसालत के खिलाफ कोई बात आती है तो जो जमात सबसे पहले उठती है, जो हमें जवान देखने को मिलते हैं, वो टीएलपी के बंदे होते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये काम किया खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, जो काम शुरू किया था, ये सबसे पहले इस तरीक की जो बुनियाद रखी थी उन्होंने। तो इसी सिलसिले में, इसी जस्तजू में वो वफात पा गए और उनके बाद उनके बेटे साद हुसैन रिजवी, जो कि उनके जानशीन थे और पार्टी के अब जो मौजूदा मतलब उम्मीदवार हैं और जो उनको संभाल रहे हैं पार्टी को, तो उन्होंने एक एहतजाज किया था नमूसे रिसालत के लिए। तो उनको मतलब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया। तो यार मैं समझता हूँ, आप ज़रूर समझता हूँ, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुल्क है ये एक आइनी मुल्क है। मतलब यहाँ जो जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क का एक यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वहाँ जमहूरी जो अवाम होती है उसी की बात समझी जाती है, उसी की बात को माना जाता है। मतलब जो जमहूरी है, एहतजाज करना उनका आइनी हक होता है। लेकिन अगर ये बात पे कि एहतजाज की बदौलत आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है यार। मतलब कि इमरान खान साहब खुद ने उन्होंने एहतजाज किए हुए हैं, अब वो कोई बात छुपी नहीं हुई। 70-80 दिन जो उन्होंने एहतजाज किया था, कितने बड़े बड़े हमारे मतलब इंटरव्यूज़ थे, कितने कितने बड़े मतलब हमारे जितने मुल्क के दूसरे मुल्क के आना था लोगों ने, वो नहीं आए क्योंकि इमरान खान के एहतजाज की वजह से वो नहीं आए थे। तो यार अब बाकी पार्टीज़ हैं, नून लीग, उन्होंने भी एहतजाज किए हुए हैं, पीपल पार्टी ने भी एहतजाज किए हुए हैं। कोई छुपी हुई बात कोई नहीं है। जो कराची में सारी जमातों ने मिलकर एहतजाज किया था, आपको अब किस्सा पता ही होना सारा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यार मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि एहतजाज जो है ना, ये जमहूरी मुल्क है, ये आइनी हक है। तो अब जो ये केस है, मतलब कि इसको अब दबाना, मतलब कि दबाने की एक बात है ना, मतलब कि उनके साथ रिजवी हुसैन, उनके जो कायद है, उनको जेल में डाल दिया जाए, उनके कारकुन को पकड़ के जेलों में डाल दिया जाए, उनको मारा जाए, मतलब कि कोई एक दो शहीद भी हो जाते हैं उनमें से। तो ऐसी कोई यार मतलब ये गलत बात है ना कि मतलब कि दबाना केस को, इससे मतलब काम नहीं सही होना। आप मतलब कि ये जो हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में एहतजाज करना आइनी हक है। तो अब मैं जो अपनी बात के ना अख्ताम पर आता हूँ, मतलब बात का निचोड़ निकालना चाहता हूँ कि ये बात है कि मतलब कि यार कि आप मसले को दबा नहीं सकते। मतलब कि साद रिजवी साहब को आप जेल में कैद कर देते हैं, उनके जो कारकुन है टीएलपी के, उनको आप जेलों में डाल देते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा के लिए केस बंद हो जाए। तो यार ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब केस दब जाएगा। आप ये जमात को दबाएंगे बल्कि ये वो रुकेगी। मतलब कि ज़ाहिर बात है, आप जब उनके जो कायद हैं उनको आप जेल में रखेंगे तो ज़ाहिर बात है जो उनके कारकुन हैं उनमें जज्बा ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि खुद जो इमरान खान साहब है ना, उनको खुद बैठना चाहिए, साद रिजवी साहब को बैठना चाहिए, जो उनके पार्टी के बंदे हैं, उनके पार्टी के बंदे हैं, उन सबको बैठना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब को खुद भी बैठना चाहिए ताकि वो बात को समझें और बात को फील करें। तो यार ये हमारा जो ये मसला है, मतलब ये नमूसे रिसालत का, इस पर हर मुसलमान अपना सर कटाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो जिस मर्जी फ़िरका से ताल्लुक़ रखता हो, सुन्नी हो, शिया हो, जो भी। तो मतलब कि वो अपना सर कटाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये वो मसला है जिस पर हर मुसलमान ये नहीं सोचता कि वो नमाज़ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये जो मसला है ना, इसके लिए हर कोई अपना सर कटाने के लिए तैयार रहता है। तो यार अब मैं इमरान खान साहब से ये कहता हूँ कि ये इस मसले का हल यही है कि वो खुद बैठें, अपने पार्टी के बंदों को उठाएं और कोई ऐसा फैसला निकालें। जैसे कि मतलब जो भुट्टो साहब थे, उन्होंने जब ये एक हतमी फैसला, एक मुहर लगा दी थी कि जो कादियानी है, वो जो दीन हमारा इस्लाम दीन है, उससे वो बाहर हैं। इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि कोई इमरान खान साहब को भी कोई मुहर लगा देनी चाहिए इस मसले के ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहिए ताकि उनको रहती दुनिया तक याद रखा जाए। मतलब क्या भुट्टो साहब को इसी बुनियाद की वजह से, मतलब कि उनको कितने अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है कि मतलब कादियानी जो भी है अपने फॉर्म पेपर, मतलब कोई भी नौकरी पूरी करता है, कुछ भी करता है, तो उसे अपने पेपर्स में ये लिखना पड़ेगा कि ही इज़ अ नॉन मुस्लिम। तो इसी तरह यार इमरान खान साहब को भी कोई हल निकालना चाहिए। मतलब कि अब ये हल नहीं है कि मतलब लड़ाई और कैद करना कोई हल नहीं होता। इमरान खान साहब खुद भी मुसलमान हैं और नमूसे रिसालत हर मुसलमान का मतलब एक अवलीन तरजीह होती है, और जो इस पर यकीन नहीं करता उसको मुसलमान नहीं माना जाता। कादियानियों को भी इस वजह से दीन से बाहर निकाला गया। तो बाकी आप इस जो मसला है ना, इसका कोई हल निकालें। आगे आपको पता है कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, हमारी माशियत कहाँ है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही। तो अब एहतजाज से कितना नुकसान होता है इमरान खान साहब को खुद ही पता है, क्योंकि उन्होंने भी एहतजाज किया हुआ है। तो उन्हें अब खूब ही अंदाज़ा है कि एहतजाज की वजह से पाकिस्तान मतलब कितना गिरता है, मतलब कितना मुल्क को नुकसान होता है।
तो बाकी मैं अपना इख्तिताम यही करता हूँ कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। तो यार मैं आखिर में अपना इख्तिताम इस वीडियो का इस तरह करता हूँ कि इस मसले को मज़ीद तूल नहीं देना चाहिए। आप दोनों जमातों के जो कायदीन हैं उनको बैठना चाहिए एक टेबल पे और कोई ऐसी अमन पॉलिसी कायम करनी चाहिए ताकि ये मसला आइंदा के बाद ना इस तरह का पेश आए, मतलब कि बहुत नुकसान होता है मुल्क को। तो बाकी वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।